हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके। और आज के वीडियो में हम याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों। तो छोटी सी ट्रिक से हम याद करने वाले हैं उपराष्ट्रपति से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं उनको। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज का वीडियो और देखेंगे हमारी आज की ट्रिक। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम 63 में क्या लिखा हुआ है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है 63 में। और बात करें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो है 64 में। राष्ट्रपति की रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी जब राष्ट्रपति का स्थान रिक्त रहता है, राष्ट्रपति नहीं रहता उस पद पर, उस समय उसके पद पर कौन आसीन होता है, उपराष्ट्रपति। तो इसके बारे में बताया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो वो है 65 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 66। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी बताई गई है, कितने वर्ष होती है, तो 5 वर्ष होती है। उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो है 67। तो याद करने की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी अनुच्छेद को याद रख लेंगे उपराष्ट्रपति से, जो भी जितने भी संबंधित हैं उनको। तो नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है, उसके बाद हम ट्रिक देखने वाले हैं। उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन और रिक्ति को व्यक्ति की पदावधि और समय, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, वो बताया गया है 68 में। यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उसे भरने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, उसके बारे में बताया गया है कौन से अनुच्छेद में, 68 में। और बात करें कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, वो है 69 में। तो अब हम याद करने वाले हैं इस ट्रिक के माध्यम से उपराष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, तो वो हमने देखे। अब याद करेंगे हम कौन कौन से अनुच्छेद कैसे कैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है आज की, उपराष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद की आसक्ति से शपथ लेने के लिए करता है। तो अच्छे से याद करेंगे तभी आपको ये याद होगी। थोड़ी सी हार्ड लग रही है ये, कि उपराष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद की आसक्ति में शपथ लेने के लिए करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी याद करने की एक हिंट है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्य में राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों करता है, किसकी आसक्ति में करता है, यानी किस कार्य की चाह में करता है, शपथ लेने की चाह में। तो उपराष्ट्रपति की बात, अब हमने ये ट्रिक, आप 1-2 बार इसको याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी 100%। इसके बाद इसी तरह से इस पर लिख दीजिए फिर। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। तो आपके ये सभी याद हो गई हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी ये यहाँ पर अनुच्छेद थे वो सभी इसी में आ जाते हैं। यानी उपराष्ट्रपति होगा भारत का, ये किस में है, 63 अनुच्छेद में। और ये राज्यसभा का पदेन सभापति रहता है उपराष्ट्रपति, ये कौन से अनुच्छेद में, 64 में। राष्ट्रपति से ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जब रिक्त पद होता है तब उस समय कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति, 65 अनुच्छेद में है ये बात। और निर्वाचन की बात करें कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसमें ये बताया गया है अनुच्छेद 66 में। पदावधि बताई गई है 67 में। आसक्ति से क्या याद रखेंगे, आ से आकस्मिक और शक्ति यानी रिक्ति, यानी आकस्मिक रिक्ति
को भरने के लिए जो निर्वाचन बताया गया है वो किस में बताया गया है? 68 में। और उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 69 में। तो यहाँ पर हमने देखी उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों से की एक इम्पोर्टेंट ट्रिक। लास्ट वीडियो में जो ट्रिक देखी थी वो हम यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका भी। लास्ट हमारी ट्रिक थी राष्ट्रपति के अनुच्छेदों से संबंधित ट्रिक थी, राष्ट्रपति का कार्य निर्वाचन देना ही नहीं है बल्कि अवधि के अंदर पुनः योग्य शर्तों के साथ शपथ का भी महायोग है। यानी राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। कार्यपालिका का प्रमुख ये 53 में है। निर्वाचन से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, 54 और 55। अवधि बताई गई है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की, और पुनर्निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है 57। योग्यताएं बताई गई हैं 58 में और शर्तें 59 में। शपथ के बारे में बताया गया है 60 में और महाअभियोग का प्रावधान बताया गया है 61 में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।